जंगल में रहने का मतलब है हर दिन संघर्ष करना। कुछ जानवरों में ये दूसरों से बेहतर हो सकता है, लेकिन ये सभी के लिए एक चुनौती है। यह देखने के लिए कि झाड़ियों में रहना कैसा होता है, देखें कि हम जंगल में जीवित रहने के वास्तविक संघर्ष को कैसे देखते हैं। विशाल जानवरों द्वारा अपने शिकार को खाने के शीर्ष क्षणों को लेकर आया हूँ, जो आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। नंबर 5, जंगली कुत्तों वर्सेस लकड़बग्गा। ये लकड़बग्गा गंभीर संकट में है। ये जंगली कुत्तों के एक बड़े झुंड से घिरा हुआ है और हर तरफ से हमला कर रहा है। ये आश्चर्य की बात है कि लकड़बग्गा इतने लंबे समय तक शांत रहने और अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम है। शेरों को छोड़कर अधिकांश अन्य जानवर इस तरह के लगातार हमले का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे। दूसरे लकड़बग्गे पर भी जंगली कुत्तों का झुंड हमला कर रहा है। ये उनके आरोपों से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वे इसे खत्म करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। लकड़बग्गा काफी लचीला है, लेकिन ये स्पष्ट है कि इसकी संख्या अधिक है और इसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता है। जंगली कुत्ते एक लकड़बग्गे को धमका रहे हैं, जो उनका भोजन चुराने की कोशिश कर रहा है। लकड़बग्गा जहाँ भी जाता है, उसकी बुरी प्रतिष्ठा उसका पीछा करती है। वह पानी की ओर भागता है, जहाँ कुत्ते उसका पीछा करते हैं और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। लकड़बग्गा वापस चट्टान पर चढ़ जाता है और जब दूसरा लकड़बग्गा आता है तो कुत्ते भाग जाते हैं। जंगली कुत्तों द्वारा बुरी तरह से नोचने के बाद लकड़बग्गे शव को खा जाते हैं। जंगली कुत्तों के खेत में खोए लकड़बग्गे को उसके कबीले ने उसकी सख्त त्वचा की बदौलत बचा लिया। लकड़बग्गे को भी जंगली कुत्तों के झुंड ने घेर लिया था और अगर कुनबा जल्दी नहीं आता तो लकड़बग्गा मारा गया होता। कुत्तों के झुंड ने लकड़बग्गा को मार डाला, जैसा कि आप देख सकते हैं जब कुत्ते का संचालक मृत लकड़बग्गे को नीचे से खींचता है। नंबर 4, तेंदुआ वर्सेस इम्पाला। जंगल का शासक पुला नामक तेंदुआ नवजात इम्पाला के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेल रहा है। हिरण के बच्चे के शरीर पर कई घाव हैं, लेकिन ये झाड़ियों में जीवित रहने के लिए चल रहे संघर्ष का प्रतीक है। पुला का फटा हुआ कान एक दशक के जीते और हारे हुए युद्धों के घावों में से एक है। उनका जंग राजघराने में नहीं हुआ था और उन्होंने अपना शासन स्थापित करने के लिए बहुत कष्ट उठाया। पुला का एकमात्र शेष शावक, जिसकी उपलब्धि त्रासदी से प्रभावित थी, प्रभाव डालने का उसका आखिरी मौका हो सकता है, लेकिन वो मजबूत है और अच्छी तरह से तैयार है। तेंदुए ने अपना शिकार पकड़ लिया है और उसे खत्म करने की तैयारी कर रहा है। जब तेंदुए को यकीन हो जाता है कि इम्पाला मर चुका है, तो वह जानवर की पीठ को खाना शुरू कर देता है। अंत में तेंदुआ बच्चे इम्पाला को मारने से पहले उसके साथ खेलता है। ऐसा लगता है जैसे तेंदुआ इम्पाला के लिए विदाई पार्टी का आयोजन कर रहा है, लेकिन गुब्बारे और कंफेती के बिना। बेचारे जानवर को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे जल्द ही सेंट पीटर के साथ परली गेट्स की बैठक में पता चल जाएगा। नंबर 3, लकड़बग्गा वर्सेस वाइल्ड बीस्ट। एक अकेला चित्तीदार लकड़बग्गा एक पूर्ण विकसित वाइल्ड बीस्ट बैल को मारकर खा जाता है। लकड़बग्गा अपनी मानक शिकार तकनीक का उपयोग कमर के नरम क्षेत्रों को काटकर शिकार को स्थिर करने के लिए करता है। फिर वह भोजन खाता है, जबकि जंगली जानवर असहाय होकर देखता रहता है। ये वीडियो दिखाता है कि एक अकेला लकड़बग्गा एक पूर्ण विकसित जंगली जानवर को मारने में कितना प्रभावी हो सकता है, भले ही एक शेरनी को भी ऐसा करने के लिए संघर्ष करना पड़े। ये लकड़बग्गों की चतुराई और शक्ति का प्रमाण है। लकड़बग्गों का एक बड़ा झुंड एक जंगली जानवर को घेरे हुए है। वाइल्ड बीस्ट असहाय है, सिवाय डर के चिल्लाने के। यह स्पष्ट है कि बेचारा जानवर बर्बाद हो गया है। वाइल्ड बीस्ट पहले ही अपनी बाहिनी ओर के मांस का एक टुकड़ा खो चुका है, लेकिन वो लकड़बग्गों से अपना बचाव करना जारी रखता है। यह स्पष्ट नहीं है कि लकड़बग्गे तुरंत हमला क्यों नहीं करते, लेकिन ये उनके व्यवहार का सिर्फ एक उदाहरण है। शिकार खत्म होने से पहले एक लकड़बग्गा वाइल्ड बीस्ट का पिछला पैर फाड़ देता है। यह देखना दर्दनाक है कि वाइल्ड बीस्ट को टुकड़े टुकड़े करके खाया जाता है। मैंने अपने जीवन काल में ऐसा कुछ देखने की कभी उम्मीद नहीं है की थी। नंबर 2, तेंदुए वर्सेस बेबी एनिमल।
इस तेंदुए को एहसास होता है कि उसने एक सियार को सफारी गाड़ी का पीछा करते हुए देखा है। यह पिल्ला रात में पास के मांद में पाए गए कूड़े में से 3 में से एक है। उनकी मां का पता नहीं चल सका। ऐसा लगता है कि एक पिल्ला सुबह मांद से बाहर खो गया है और तेंदुए ने उसे देख लिया है। यह तेंदुआ आधी गति से एक बच्चे इम्पाला का पीछा कर रहा है, फिर उसे छोड़ देता है और फिर से उसका पीछा करता है। तेंदुआ अंततः इम्पाला को मार देता है और मृत जानवर के शव को अन्य शिकारियों से सुरक्षित एक पेड़ पर रख देता है। यह तेंदुआ बड़ी लड़ाई से पहले बच्चे इम्पाला के साथ घूम रहा है। इम्पाला का मानना है कि उसके पास एक डे केयर है और उन्होंने उसे खेलने के लिए एक प्यारी मोटी बिल्ली दी है। जब कुत्ती बिल्ली असभ्य व्यवहार करने लगती है तो इम्पाला को एहसास होता है कि ये सब सिर्फ दिखावे के लिए है। यह तेंदुआ एक शिशु वॉर्थोग को पकड़ लेता है, लेकिन माँ दूसरे शिशु वॉर्थोग के रास्ते में उसका पीछा करती है। तेंदुए वॉर्थोग को पकड़ने का आनंद लेते हैं और नियमित आधार पर ऐसा करते हैं। बड़े शिकार की तलाश में मां का निरीक्षण करते समय ये नर तेंदुआ एक छोटे नवजात शिशु को पकड़ लेता है। मुझे लगता है कि वॉर्थोग मांद से बाहर आने से डरता है और पृष्ठभूमि में हम एक वयस्क वॉर्थोग को दौड़ते हुए देख सकते हैं। वयस्कों ने मांद से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढ लिया होगा। नंबर 1, शेर वर्सेस पैंसे। ये नर शेर इस विशाल गुफा पैंसे को नीचे लाने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन वो ये सब बिना किसी की मदद के अकेले ही कर रहा है। कुछ मिनटों की लड़ाई के बाद शेर अंततः सींग वाले जानवर को नीचे गिरा देता है। मजेदार बात यह है कि एक और नर शेर रात के खाने के ठीक समय पर आता है जब सारी मेहनत पहले ही हो चुकी होती है। ये माँ भैंस अपने बछड़े को इन शेरों से बचाने की कोशिश करती है और सीधे उन पर हमला कर देती है, लेकिन उन्हें कुछ सेकंड के लिए रास्ते से हटाने के अलावा शेर तुरंत बछड़े पर काम करने के लिए वापस आ जाते हैं। शेरों को प्रतिदिन 15 पाउंड तक भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए गर्व बनाए रखने के लिए उन्हें शिकार करते रहना चाहिए, लेकिन कुछ शिकार के लिए पूरी टीम की आवश्यकता होती है। केप बफेलो वास्तव में बड़ा शिकार है। एक शेर का वजन 1 से 5 से 1 तक हो सकता है। इसे खत्म करने के लिए शेरों को सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। एक नर पैंसे का वजन मादा से दोगुना हो सकता है। ये कोई यादृच्छिक गैंग-अप नहीं है, ये 2 तरफा हमला है। भैंस का ध्यान भटकाएं और फिर उसे नीचे लाने के लिए पिछले हिस्से पर जाएं। ये 3 युवा शेर एक कच्ची सड़क के किनारे एक बड़ी भैंस को गिराने की कोशिश करते हैं। भैंस इतनी ताकतवर है कि वे व्यवहारिक रूप से शेरों को अपनी पीठ पर खींच लेती है। भैंस अपनी शक्ति का उपयोग शेरों को झुंड की ओर खींचने के लिए करती है और तभी झुंड अंततः जाग जाता है और अपने दोस्त की मदद करता है। शेरों ने अपना मौका गवा दिया और अब झुंड पूरी तरह सतर्क होने के कारण उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। नर शेर की ताकत विश्वसनीय होती है। ये नर शेर इस पैंसे के साथ खेलकर और उसे खाकर अपना मनोरंजन कर रहा था। शेर अक्सर ऐसा तब करते हैं जब उनका शिकार इतना कमजोर होता है कि वह उनसे लड़ नहीं पाता और जीवित रहते हुए ही उसे खाना शुरू कर देता है। 5 मिनट के बाद शेर अपने मजबूत जबड़ों का उपयोग करके जानवर का दम घोंटने के लिए उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। इस वीडियो में नर शेर भैंस के बछड़े को आसानी से पकड़ लेता है। शेर के लिए ये अपेक्षाकृत आसान काम है, क्योंकि भैंस के बछड़े वयस्क भैंस की तुलना में बहुत कमजोर होते हैं। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।